आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सुनेंगे विधानसभा में आज की कार्यवाही की समीक्षा। इसका आलेख तैयार किया है वरिष्ठ पत्रकार जोराराम ने और वाचन स्वर है शीला चावला का। विधानसभा में आज नाथद्वारा मंदिर संशोधन विधेयक और श्री सांवलियाजी मंदिर संशोधन विधेयक 2022 को ध्वनिमत से पारित किया गया। प्रश्नकाल में विधायकों के प्रश्नों के संबंधित मंत्रियों ने उत्तर दिए और शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव और नियम 295 के तहत विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं और जनहित के मुद्दों को उठाया तथा सरकार से उनके निराकरण की मांग की। देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने आज सदन में नाथद्वारा मंदिर संशोधन विधेयक 2022 और श्री सांवलियाजी मंदिर संशोधन विधेयक 2022 को चर्चा के लिए पेश किया। विधेयकों पर हुई चर्चा के बाद श्रीमती रावत ने विधेयकों के उद्देश्यों और कारणों के बारे में बताया कि दोनों विधेयक उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार लाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन विधेयकों के पारित होने से अब गूंगे, बहरे और कुष्ठ रोगी भी इन मंदिरों के बोर्ड में अध्यक्ष और सदस्य बन सकेंगे तथा धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा ले सकेंगे। इससे पहले दोनों विधेयकों को सदस्यों द्वारा जनमत जानने के लिए प्रचारित करने के प्रस्ताव को सदन ने ध्वनिमत से नामंजूर कर दिया। सदन में आज इन दोनों विधेयकों और बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2023 पर चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में देवस्थान विभाग में 59,000 से अधिक मंदिर हैं और इनके संरक्षण तथा व्यवस्था के लिए बहुत कम पैसा खर्च किया गया और सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। विधायक वासुदेव देवनानी ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि नाथद्वारा मंदिर में भक्तों के लिए व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। उन्होंने मंदिर माफी जमीनों पर कब्जा करने का मामला भी उठाया। विधायक अशोक लाहोटी ने कहा कि प्रदेश में देवस्थान विभाग के मंदिरों की स्थिति ठीक नहीं की गई तो आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। चर्चा में विधायक संयम लोढ़ा, बिहारी लाल, दीप्ति किरण माहेश्वरी, हमीर सिंह भायल, छगन सिंह और कुछ अन्य विधायकों ने भाग लिया। शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव के तहत विधायक कालीचरण सराफ ने जयपुर में जैन मंदिरों से कीमती मूर्तियां चोरी होने का मामला उठाया। इसी तरह विधायक हमीर सिंह भायल, अमृतलाल, जगसी राम, संदीप शर्मा और वासुदेव देवनानी ने भी स्थगन प्रस्ताव के तहत जनहित के मुद्दे उठाए। इसके बाद नियम 295 के तहत विधायक अशोक लाहोटी, राजकुमार रोत, समाराम गरासिया, जगदीश चंद्र और धर्मनारायण जोशी ने अपने क्षेत्र के जनहित के मुद्दे उठाए और सरकार से इनके निस्तारण की मांग की। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई, जिसमें आज विधायकों के 23 प्रश्नों की सूची में करीब आधा दर्जन प्रश्न विधायकों की गैर मौजूदगी के कारण नहीं उठाए जा सके, जबकि बाकी सभी प्रश्नों पर आज प्रश्नकाल में संबंधित मंत्रियों ने जवाब दिया। इस दौरान प्रश्नकाल में राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि राज्य में 1035 नए पटवार मंडलों का सृजन होने पर जोधपुर जिले के फलौदी विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायतों पर पटवार मंडल की कमी की समस्या का समाधान हो सकेगा। राजस्व मंत्री ने एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि उदयपुर जिले में वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र में 23 करोड़ रुपए की लागत के 96 विकास कार्य शीघ्र ही शुरू किए जाएंगे। विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत के पूरक प्रश्न का खान मंत्री की ओर से जवाब देते हुए श्री जाट ने कहा कि उदयपुर डीएमएफटी फंड में 802 करोड़ रुपए हैं। इसमें कुछ कार्यों की मंजूरी के बाद 556 करोड़ 50 लाख रुपए बकाया हैं। पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीणा ने विधानसभा में कहा कि वार्ड पंचों, पंचायत समिति सदस्यों, जिला परिषद सदस्यों और सरपंच को विकास कार्यों के लिए विशेष बजट देने के संबंध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। श्री मीणा ने प्रश्नकाल में विधायक पानाचंद मेघवाल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि वार्ड पंचों, पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों तथा सरपंच को अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए अलग से कोई बजट आवंटित किए जाने का प्रावधान नहीं है।
महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने आज विधानसभा में आश्वस्त किया कि बारां जिले के छबड़ा विधानसभा क्षेत्र में मानदेय कर्मियों को गत दिसंबर तक का भुगतान कर दिया गया है और जनवरी, फरवरी तथा मार्च की केंद्र की हिस्सा राशि मिलते ही बकाया भुगतान भी कर दिया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने प्रश्नकाल में बताया कि नागौर जिले में छात्रवृत्ति के सभी लंबित आवेदन पत्रों में कमी पूर्ति कर ली गई है और इन सभी का शीघ्र ही भुगतान किया जाएगा। उपनिवेशन मंत्री शाले मोहम्मद ने विधानसभा में आश्वस्त किया कि विधानसभा क्षेत्र नोहर के सिद्धमुख नहर परियोजना क्षेत्र में काम आगामी 31 अगस्त तक पूरा हो जाएगा और इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। कला और संस्कृति मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने पर्यटन मंत्री की ओर से आज सदन में बताया कि बूंदी जिले में पर्यटन विकास के 10 करोड़ 48 लाख रुपए के कार्य स्वीकृत हैं। उन्होंने बताया कि बीजासन मंदिर के विकास कार्य के लिए 14,73,000 रुपए के पहले चरण के काम पूरे हो गए हैं। दूसरे चरण का काम इसी महीने शुरू कर दिया जाएगा। सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव ने प्रश्नकाल में कहा कि विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़ में घटिया सड़क निर्माण शिकायत मिलने पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।